एवरीवन, आज है 15 जनवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 15 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था इसरो का इस साल का यानी कि 2026 का पहला असफल मिशन जो कि पीएसएलवी C-62 रॉकेट के माध्यम से भेजा गया था। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला। कई पन्नियोर को भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनाया जा रहा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। स्कॉर्प नाम का भारत का पहला पैरो वाला जो मोबाइल मैनिपुलेटर है आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड स्वाति शांता कुमार ने जीता है। हाल ही में बाघों की जनगणना हेतु जो मोबाइल ऐप है ये MS ट्रिप्स लॉन्च किया गया। अवतार ग्रुप द्वारा जारी टॉप सिटीज फॉर वुमेन इंडिया रिपोर्ट में बैंगलोर टॉप पर है। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड का 83rd नंबर का एडिशन रहा जिसमें ओवन कपूर ये टेलीविजन सीरीज में बेस्ट सपोर्टिंग मेल एक्टर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले सबसे युवा विजेता बने हैं। मेटा ने ट्रंप की जो पूर्व सलाहकार रही हैं दीना पावेल मैककॉर्मिक इन्हें अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया है। भारत राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है राजधानी दिल्ली में। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देख रखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पूछा जा रहा है पोंगल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया। मकर संक्रांति के मौके पर ये जो 4 दिवसीय फसल उत्सव था पोंगल ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया है। इसके बारे में कुछ फैक्ट यदि हम देखें तो ये सूर्य देवता को समर्पित फेस्टिवल है। प्रकृति और किसानों के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। तमिल संस्कृति का प्रमुख त्योहार भी आप कह सकते हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक के भी कुछ भागों में मनाया जाता है। मुख्य रूप से आपको तमिलनाडु से रिलेट करना है और तमिलनाडु से एक बैल दौड़ प्रतियोगिता भी रिलेट कर लेना है। जल्लीकट्टू इसका नाम हो जाएगा। अंबुबाची फेस्टिवल जो कामाख्या देवी टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है ये आप असम से रिलेट करेंगे। गरबा तो चलिए ठीक है एक डांस फॉर्म है। इसके अलावा माधवपुर मेले का आयोजन गुजरात में किया गया। हरियाणा से रिलेट करेंगे तो कुरुक्षेत्र में हर साल अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला सवाल है हट्टी जनजाति द्वारा किस राज्य में बोडा त्योहार शुरू किया गया। तो ये जो बोडा त्योहार है अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है। बोडा त्योहार ये हट्टी जनजाति का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव आप कह सकते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में मनाया जाता है। हट्टी जनजाति की यदि बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बॉर्डर पर गिरी और टोंस की घाटियों में रहती हैं और इनका नाम जो है ये हाट बाजारों में कृषि उत्पाद बेचने से पड़ा है। हाट बाजार वैसे ही हट्टी। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स का हम डिस्कशन कर लेते हैं। 28वां दिव्य कला मेले का आयोजन दिल्ली में। लोसार फेस्टिवल, खुबानी फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। संगाई फेस्टिवल मणिपुर में। चेरोबा फेस्टिवल मणिपुर में। शिरोइलिली, योशांग, कचई लेमन और निगोल चकोबा ये सभी मणिपुर में। चेरी ब्लॉसम मेघालय में। हेरथ जम्मू कश्मीर में। खजुराहो मध्य प्रदेश में। ओणम केरला में। पोंगल तमिलनाडु में। धानु यात्रा ओडिशा में। सोनपुर मेला बिहार में। बीकानेर रूट महोत्सव राजस्थान में। हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़ में। नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड में। सरुल फेस्टिवल झारखंड में। समक्का सरक्का फेस्टिवल तेलंगाना में। बतकुम्मा फेस्टिवल भी तेलंगाना में। बोनालू फेस्टिवल भी तेलंगाना में। गीता महोत्सव हरियाणा में। मुंडेरा डांस फेस्टिवल गुजरात में। पुष्कर मेला और जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल है राजस्थान का और परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। सवाल तीसरा है किस दिन हर साल भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस जो अभी हाल ही में 15 जनवरी को मनाया गया है। वैसे इंडियन आर्मी का जो फॉर्मेशन ईयर है ये है 1 अप्रैल 1895। दिल्ली में हेडक्वार्टर है और उपेंद्र द्विवेदी इसके प्रमुख हो जाएंगे। और यदि आपसे पूछा जाए कि इस साल का जो आर्मी डे परेड रही यानी कि इस साल के आर्मी डे का आयोजन कहाँ किया गया तो फर्स्ट टाइम जयपुर ने इसकी मेजबानी करी है। अब यहाँ से कुछ करंट के फैक्ट आप रिलेट करें। अभी 2 दिन पहले के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया है कि इंडियन आर्मी के द्वारा 2026 का जो साल है ये नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का साल घोषित किया गया और भारतीय सेना ने ड्रोन ऑपरेशंस के लिए भैरव बल नामक विशेष यूनिट भी बनाई है। सवाल नंबर 4 है हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ये किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली हैं। तो याद रखिए मेघालय हाईकोर्ट में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं थी। अभी हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे बन गई हैं और इन्होंने स्थान लिया है सोमन सेन का।
आप ये भी याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है। न्यायाधीश रही है, महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही। पूछा जाए फातिमा बीबी के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में नियुक्त की गई थी, लेकिन मुख्य नहीं थी ना, सिर्फ जज की बात की जा रही है। यहाँ से कुछ रिसेंट के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के बारे में यदि हम देखें जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो झारखंड हाई कोर्ट के महेश शरद चंद्र सोनक बने हैं। मेघालय हाई कोर्ट के हम देख चुके हैं। पटना हाई कोर्ट के संगम कुमार साहू, सिक्किम हाई कोर्ट के मोहम्मद मुस्तक और केरला हाई कोर्ट के हो जाएंगे सोमन सेन। सवाल 5वां है, देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा बना जिसने सोलर एनर्जी से चलने वाले एटीएम वैन की शुरुआत करी? तो अभी हाल ही में जो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है, ये सोलर एनर्जी से चलने वाला एटीएम वैन की शुरुआत कर चुका है, जो कि सतत और समावेशी यानी कि सस्टेनेबल और इंक्लूसिव बैंकिंग सर्विसेज के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि बात की जाए यहाँ से बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो ट्रेन में पहला एटीएम जो है ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा ही शुरू किया गया था। ये हमने करंट अफेयर में लगभग 2 महीने पहले ही पढ़ा है, किसने मुंबई पंचवटी एक्सप्रेस पर पहले ट्रेन एटीएम की शुरुआत करी थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक, जिसके चेयरमैन दिनेश कुमार खारा है और इसके एम्बेसडर हो जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी। पंजाब नेशनल बैंक ने अभी हाल ही में महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये हो जाएंगी हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट चलते हैं, किस स्थान पर सुरक्षा, बचाव और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी और सबसे बड़ी प्रदर्शनी जिसका नाम है इंटरसेक, तो इंटरसेक 2026 की शुरुआत या आयोजन कहां किया गया है? यूएई के शहर दुबई में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जहां शुरू हुआ ये है दुबई का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 12 से 14 जनवरी तक ये आयोजित हो चुका है। और मेन बात पर जो फोकस किया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुरक्षा के भविष्य को आकार देने वाली नई टेक्नोलॉजीज पर चर्चा करना। यहाँ से दुबई के बारे में यदि हम बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहीं पर बनने जा रहा है। भारत का जो IIM अहमदाबाद है, इसने भारत के बाहर अपना पहला जो इंटरनेशनल कैंपस ओपन किया है, ये दुबई में ही ओपन किया है। बेलम ब्राजील ने कोप 30 की मेजबानी करी थी 2025 वाले की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां एडिशन पटना से शुरू हुआ था। गज सिंह जिसका शुभंकर था, टॉप पर महाराष्ट्र, बिहार इसमें 15वें स्थान पर था। टॉम द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन रहा है। बैंगलोर 6वें स्थान पर है। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में Cloud9 नामक ये जो भूतिया आकाशगंगा है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? तो इसकी खोज अभी हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा की गई है। तो नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने Cloud9 नाम का एक अनोखा और रहस्यमय बादल की खोज करी है। ये ब्रह्मांड की प्रारंभिक गैलेक्सी बनने की प्रक्रिया का एक अवशेष है। इसमें केवल डार्क मैटर और न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस मौजूद है। खास बात इसकी यह है कि इसे घोंसली गैलेक्सी कहा जा रहा है। इसमें तारे नहीं है, पृथ्वी से लगभग 1.4 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। प्रकाश वर्ष आपकी दूरी का ही मात्रक है। नासा के बारे में यदि हम बात करें, 1958 फॉर्मेशन ईयर, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। जेरेड इसाकमैन इसके नए अध्यक्ष बने हैं। नासा ने IBM के साथ मिलकर के सूर्या नामक AI मॉडल लॉन्च किया, जो अंतरिक्ष मौसम की सटीक भविष्यवाणी करता है। नासा ने सौर तूफानों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने के लिए ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया था। पंच मिशन, ये सोलर विंड का अध्ययन करने के लिए नासा ने लॉन्च किया था। चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए इसने लूनर टेल ब्रेजर सैटेलाइट लॉन्च किया। देखिए, ये ट्रेसर वाला फैक्ट और टेल ब्रेजर, ये दोनों फैक्ट अभी सितंबर के महीने में BPSC ने इससे क्वेश्चन पूछे थे। प्रेफायर मिशन इसने लॉन्च किया है पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए। प्रोजेक्ट निसार इसरो और नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है और यूरेनस के 29वें उपग्रह की खोज इसने की थी, जिसका नाम है S2025U1। SpaceX ये एलन मस्क की कंपनी हो जाएगी, अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी। इसरो ये भारत की स्पेस एजेंसी है, जिसका भी हाल ही में 2026 का पहला मिशन फेल हो गया है। जैक्सा ये जापानीज स्पेस एजेंसी है, जिसने की दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसेट प्रोब ये लॉन्च किया था। और चंद्रयान 5 मिशन के लिए भारत ने इसी जैक्सा के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं?
दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ये विराट कोहली बन गए हैं और इस मामले में इन्होंने अभी हाल ही में श्रीलंका के कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ दिया है। ये उपलब्धि इन्होंने वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में हासिल करी है। सबसे ज्यादा रन यानी कि विराट कोहली से पहले एकमात्र खिलाड़ी अब हैं सचिन तेंदुलकर 357 रन के साथ, और इनसे थोड़े पीछे अब विराट कोहली रह जाते हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें, भारत की इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन में शामिल 5वीं एयरलाइन कौन बनी है? तो देखिए, आकाशा एयरलाइन के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो ये जो आकाशा एयरलाइन है अब उन चुनिंदा एयरलाइन के ग्रुप में शामिल हो गई है जो कि IATA की सदस्य हैं। अब ये IATA क्या होता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये जो IATA है ना, ये आप कह सकते हैं एक वैश्विक व्यापार संघ है जो दुनिया भर की एयरलाइंस को कनेक्ट करता है, जिसमें कि अब आकाशा एयरलाइन का भी नाम शामिल हो गया है। आगे चलते हैं, वीमा ट्रायंगल का कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? मतलब वीमा ट्रायंगल एक ग्रुप है, ट्रायंगल मतलब ये त्रिकोण, तो त्रिकोण है तो ऑब्वियस है कि 3 मेंबर होंगे, इसमें एक मेंबर इसमें शामिल नहीं है। 4 में से यदि हम देखें तो जो स्पेन है, स्पेन वीमा ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है। जिस कंट्री का हम डिस्कशन कर रहे हैं ये वीमा ट्रायंगल है, इसमें आपका फ्रांस आ जाता है। ये फ्रांस हो गया। फ्रांस के पास में जर्मनी की लोकेशन देख पा रहे हैं, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, यही 3 सीक्वेंस से देखें तो इसकी मेंबर कंट्री है। अभी इन तीनों कंट्रीज के बीच में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कि भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया, और ऐसा पहली बार था जब किसी गैर यूरोपीय देश को इस त्रिपक्षीय समूह में मंत्री स्तरीय बैठक में आमंत्रित किया गया था। इसका पर्पस है भारत और प्रमुख जो यूरोपीय शक्तियां हैं इसके बीच रणनीतिक समन्वय को और अधिक मजबूत बनाना। यहां से आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो नहीं मिले हैं, देखिए जितने मिले थे शॉर्ट टाइम में कवर कराने की मैंने कोशिश करी है। यहां से यदि मैं एक एक ऑप्शन के बारे में देखूं, यदि आप फ्रांस देख पा रहे हैं तो फ्रांस के नीचे स्पेन देख पा रहे हैं। स्पेन और पोर्तुगल ये दोनों ही इबेरिया कंट्री कहलाती हैं। फ्रांस, इसकी कैपिटल पेरिस, पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर जहां बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चलाई गई। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चाइना में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये चलाई जाएगी हरियाणा में। इसके जस्ट बगल में आप पोलैंड की लोकेशन देख पा रहे हैं। यूके और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है जिसे लोग तैर कर भी पार करते हैं। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन है। पहली भारतीय महिला का नाम पूछा जाए तो ये आरती साहा हो जाएंगी। मैंने कल आपसे पूछा था कौन सा देश व्यावसायिक रूप से बायोबिटुमेन का उत्पादन करने वाला पहला देश बना था, जिसका आंसर था भारत। आज का सवाल है डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।